अब हम सीधा आपको लेकर चलते हैं अमित शाह, जहां जीरो टॉलरेंस पर वो बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सचिव महोदय बैठे हैं, उनको भी मैं विनती करना चाहता हूं कि आप आपके विभाग में अगर है तो ठीक है, मगर ड्रग के ये रोड मैप के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नोडल ऑफिसर अगर नियुक्त करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी प्रायोरिटी भी तय हो जाएगी और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आउटपुट भी हमें अच्छा मिलेगा। छठा, सीबीआई के माध्यम से हमने भगौड़ों को वापस लाने का एक अभियान शुरू किया है। लगभग 1.5 साल हुआ, बहुत अच्छी सफलता मिली है। एनसीबी तो ये काम कर ही रही है, मगर मेरी राज्य सरकारों को भी अनुरोध है कि जो आपके यहाँ ड्रग का या गैंगस्टर का काम करने वाले लोग विदेश में छिप कर बैठे हैं, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना, सीबीआई के तंत्र का उपयोग करना और फिर एजेंसियों को कहकर उनको वापस लाने की प्रक्रिया करना। इस दिशा में हमने एक अलग तंत्र हर राज्य ने विकसित करना पड़ेगा डीजीपी ऑफिस के अंदर, तभी जाकर वो विदेश से जो कार्टेल चला रहे हैं वो आए। मैं सभी राज्य की पुलिसों को और विशेष कर सीबीआई और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, हमारी दोनों एजेंसियों को भी, कि बहुत बड़ी सफलता हमें इस 1.5 साल में मिली है। मगर इससे संतोष नहीं प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, हमें और आगे बढ़ना है। और मेरा सभी राज्यों से फिर से एक बार अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय इस एक्ट के बारे में पुनर्विचार कर रहा है, तो जितनी भी जरूरी बदलाव है एक साथ हो जाते हैं तो हमें फायदा होगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिव महोदय और पुलिस प्रमुख वित्त मंत्रालय को और पुलिस प्रमुख गृह मंत्रालय को अपने एक्ट में सुधार के सुझाव भेज दे। ये बहुमूल्य सुझाव हमें सभी छिद्रों को भरने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। मित्रों, अंत में मेरा इतना ही कहना है कि एक बात तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने अभी एक वाक्य कहा कि तो 2047 में नशा मुक्त देश को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति तैयार की जा रही है। अमित शाह का आपने बयान सुना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए